है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। सिद्धेभ्य है। ओम नमः सिद्धेभ्य है। ओम नमः सिद्धेभ्य है। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की सुनो। बड़े लोग तो पूजन करते ही हैं, लेकिन छोटे छोटे भी पूजन करते हैं। अर्घ की थाल उनके हाथ में दी गई है जी। जिस दिशा में वो खड़े थे उसी दिशा में रह गए थे। इधर चढ़ाना है सामने तो वह घूम गए, लेकिन भाव अर्घ चढ़ाने के थे। एक प्रसंग, एक लड़का लाडू चढ़ाने के आए थे सब परिवार से सब। तो उस समय तो वो आग्रह करने लगा हमें भी चढ़ाना है। तो अब परिवार ने सोचते ये तो हमें भी चढ़ाना, हमें भी चढ़ाना, चिल्लाने लगा वो। तो उसको एक हाथ में लाडू दे दिया और दूसरे हाथ में भी एक लाडू दे दिया, इसको रख लेना है। इसको रख लेना मतलब ये है, वो भी जानता था बिल्कुल, जिसको रखने के लिए दिया उसकी ओर बार बार देखता है, लेकिन इसको जो चढ़ाने के लिए दिया नहीं, उस ओर नहीं देखता है वो। इसको चढ़ाना है, इसको चढ़ाना है। यद्यपि खाने का होता है लेकिन नहीं, चढ़ाना है। तो प्रार्थना करके चढ़ाने के लिए लिया है, उसको चढ़ा दिया। फिर इसके उपरांत वह अपना ये संस्कार माने जाते हैं। ये म्लेच्छ खंड में ऐसे संस्कार नहीं होते, किंतु कर्म भूमि और आर्य खंड में भी ऐसे संस्कार हुआ करते हैं। किंतु म्लेच्छ खंड वालों को भी चक्रवर्ती इत्यादि के योग मिल जाता है, संयोग मिल जाता है, समागम हो जाता है, तो वो लोग भी प्रभावित हो करके आर्य खंड की ओर चले जाते हैं, आ जाते हैं चक्रवर्ती के साथ। ये बहुत मार्गी की बात है कि म्लेच्छ खंड में सम्यक दर्शन किसी को नहीं होता। इस शास्त्र का उल्लेख है कि म्लेच्छ खंड में किसी को सम्यक दर्शन प्राप्त होता नहीं, वहाँ पर रहेंगे तो। किंतु वहाँ से समागम किसी आर्य का, महापुरुषों का मिल जाता है तो यहाँ पर आ जाते। सप्तम पृथ्वी में भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने का अधिकार माना है, लेकिन बार बार सोचता हूँ मनुष्य हो करके और वह म्लेच्छ खंड भी जन्म लिया है तो क्या बात हो गई। किंतु सप्तम पृथ्वी में तो हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं होगा। क्या संस्कार कौन से हैं क्या पता, उसको सम्यक दर्शन की ओर मन मुड़ता ही नहीं। लेकिन यहाँ आ जाता है क्षेत्र, एक क्षेत्र का प्रभाव है आर्य खंड का, म्लेच्छ खंड का। ये दो प्रकार के हैं। आप लोग आर्य खंड में जन्म लिए वो नहीं समझे। हाँ, मतलब यहाँ पर हमेशा हमेशा जन्म लेने वालों को सम्यक दर्शन की भूमिका बनी रहती है। ये बात अलग है, बिरले ही प्राप्त करते हैं। उसकी योग्यता तो उसके पास विद्यमान है, किंतु सम्यक दर्शन की ओर मुड़ना बहुत कठिन होता है। भोगो भोग की सामग्री के बीच में रह करके भी वह व्यक्ति इस प्रकार सोचता है कि यह सब कुछ कर्म के उदय में हो रहा है, मैं इससे ऊपर उठ सकता हूँ, उठना चाहता हूँ। ऐसे परिणाम आर्य खंड में हुआ करते हैं। इसलिए तीर्थंकरों का विहार
आर्यखंड में ही रहता है, म्लेच्छ खंड में नहीं होता। इसलिए आर्यखंड वाले होकर के भी आप शिक्षा हेतु म्लेच्छ खंड जा रहे हैं तो ठीक नहीं माना जाएगा, क्योंकि आर्यखंड में जो संस्कार हैं, जो दिशा बोध है, जो संस्कृति है, जो संस्कार के विधि है, ये सारे के सारे यहीं की है। अन्यत्र इसका यदि प्रभाव पड़ सकता है तो पड़ सकता है, लेकिन वहाँ पर यह प्रारंभ से नहीं प्राप्त होते हैं। अर्थ का विकास अलग होता है, किंतु परमार्थ का दर्शन यही होता है। जहाँ पर परमार्थ की चर्चा होती रहती है, उसके साथ अर्थ अपने आप आ जाता है, उसको प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, थोड़े बहुत पुण्य के माध्यम से वो हो जाता है। इस प्रकार हमें अपने बच्चों को निश्चित रूप से ऐसे संस्कार डालते रहिए। वह जहाँ कहीं भी जाएगा अगले जीवन में इसके संस्कार लेकर के जाएगा, तो वहाँ पर इसकी भूमिका बनेगी और उसके फलस्वरूप जब तक मुक्ति नहीं मिले तब तक वह संस्कार यदि बने रहेंगे तो सबसे बड़ा बच्चों के संतानों के ऊपर अभिभावकों का उपकार माना जाएगा। पैसे कमा करके रखना ये बड़ा उपकार नहीं है, नहीं समझे? हाँ, राशि के कारण अपने जीवन की राशि बदले, ऐसे कोई नियम सुन रहे हो? हाँ, कुंडली लगाते, कुंडली निकालते ना, तो राशि के द्वारा वो कुंडली नहीं निकलती, उसकी अपनी कुंडली रहती है, तो राशि दक्षिणा के रूप में ले लेता है ब्राह्मण, तो उसको बता देता है, लेकिन राशि बदल नहीं सकती। राशि तो ये ऊपर की राशि तो दी जा सकती है, लेकिन भीतर की राशि के लिए तो दोनों राशियों की मिलाने की आवश्यकता पड़ती है, वर और वधू का, दोनों का। तो संस्कार जो है राशि के अनुसार होते हैं, न कि इस राशि के अनुसार। त्रिराशि समझते हो? त्रिराशि गणित होती है एक त्रिराशि का। तो इसी प्रकार यह राशि है जिसके माध्यम से हमारा भवितव्य, हमारा गंतव्य, हमारा कर्तव्य सारा सारा आधारित होता है। इसको आप अच्छे ढंग से रखेंगे। हाँ, 2 लड्डुओं को भी याद रखना है, अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर